जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुड़गांव की रहने वाली कशिश आप सभी संगत जी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी। आपने हम सब पे इतनी मेहर करी है, इतनी मेहर करी है कि मैं ना बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी सारी विशेज़ पूरी एक साथ कर दी ना कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और ये काम तो सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब ऐसी किसी में ऐसी पावर नहीं है जो मेरे बात सुन ले और उस चीज़ वो चीज़ पूरी हो जाए, है ना? तो गुरुजी को करोड़ों-करोड़ों, मतलब जितने भी नंबर हैं ना, मेरे लिए शायद शब्द कम पड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। और आपने मेरे जीवन में एक नया मोड़ मेरा आ चुका है। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी ज़िंदगी में नया मोड़ आने वाला है। और तेरे नचने के दिन आ गए हैं, तेरी खुशी की बारी है, तेरे ऊपर नोटों की बरसात होने वाली है, तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। मेरी सारी विशेज़ गुरुजी बस आप पूरी करते जा रहे हो। इसके लिए बहुत करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। एंड लव यू सो मच गुरुजी। आप इतने अच्छे हैं ना गुरुपा कि मैं ना बता नहीं सकती हूँ। संगत जी, गुरुजी के करिश्मे तो जिन्होंने पहचाना होगा ना, वो संगत समझ सकती हैं कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। तो लव यू गुरुपा। तो संगत जी, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एक सत्संग है ये कि मेरी जो मम्मी हैं वो राजस्थान में रहती हैं। और मुझे पिछले 3 साल से मैं अपने मायके नहीं जा पा रही थी। परिवार की होती है कुछ ना कुछ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते, लेकिन कुछ परिस्थिति वश हम आगे नहीं बढ़ पाते, आगे नहीं जा पाते। तो मेरे दिल में बहुत ख़्वाहिश थी कि गुरुजी ने मुझे ना अपनी मम्मी से मिलने जाना है और आप मेरी विश अब आप पूरी करेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी विश पूरी करी है। और मेरी मम्मी की बीच में भी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल भी गई थी, मतलब एडमिट भी हुई थी। तो उनको मतलब क्या हो रहा था कि जैसे कान में ना सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे होता है ना कि कान में जब मैंने फ़ोन पे पूछा तो कहा कि कान में दिक्कत हो रही है, मम्मी को सुनाई नहीं देता है। वैसे तो मम्मी को हड्डियों की भी जैसे ना कमी रहती है, पैरों में दर्द, चलने-फिरने में दिक्कत होती है। तो वो तो चलो एज वाइज़ है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था। और खून की कमी आ गई थी, तो मतलब बहुत ही वीकनेस सी कुछ आ गई थी। तो फिर गला काफ़ी ख़राब हो गया था मम्मी का। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि भई इनको एडमिट किया जाए। तुरंत मेरे भैया वग़ैरह, मतलब भैया, भाभी और भतीजा मेरा, तो उनको लेके हॉस्पिटल में एडमिट भी किया। 2 दिन मम्मी रही वहाँ पे। तो उसके बाद मतलब ठीक हो गई। मैंने यहीं से अपने गुरुजी को, यहीं से अपने घर से अरदास लगाई कि गुरुजी कुछ भी करके ना मतलब मम्मी को ठीक कर दो। क्योंकि देखो मेरे पापा भी नहीं हैं, और जब मैं 18 इयर्स की थी तब मेरे पापा हमें छोड़ कर के चले गए थे। तो ये होता है ना संगत जी कि मतलब देखो पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, चाहे आप कितने ही बड़े हो जाओ, वो आपको हमेशा उनकी ना कमी खलेगी ही खलेगी, वो कोई कमी नहीं पूरी कर सकते। क्योंकि जो
माता-पिता होते हैं ना, वो सब कुछ होते हैं आपके जीवन में और आपको कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, वो पता ही नहीं चलता है। तो लेकिन जब मेरे पिताजी चले गए, तो बस जब से मैंने गुरुजी से जोड़ा है अपने गुरुजी को अपने पिता के स्वरूप में मैं मानती हूँ कि वही शिव स्वरूप पिताजी हैं मेरे, वही गुरुजी हैं। सब कुछ मेरे जीवन की डोर सँभालने वाले हैं। आप आप ही सँभालोगे कहते हैं जैसे एक सुख-दुःख का सच्चा साथी वो मेरे गुरुजी हैं। मेरे हर चीज़, हर बात वो सुनते हैं ना संगत जी और इतना सुनते हैं ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी हर एक विश जैसे होता है ना हर विशेज़ को मतलब पूरा करते हैं संगत जी। आपको मैं क्या ही बताऊँ गुरुजी ने मेरे साथ जो चमत्कार किए ना संगत जी वो मैं ही समझती हूँ। तो बस मेरी मम्मी जल्दी मतलब ठीक हो गईं। मैंने यहीं से उनके लिए गुरुजी को बोला और समझ लीजिए संगत जी कि वो चीज़ें ठीक हो गईं और मम्मी आज बहुत ठीक हैं। मैं जब उनसे मायके में मिलने गई अभी वीक में, तो मेरी मम्मी बहुत खुश थीं मुझे देख के भी और उनकी तबीयत भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस की है, जो वो सुन नहीं पा रही थी। मशीन लगनी थी, लेकिन उनको मशीन भी नहीं लगी। गुरुजी ने संगत जी इतनी उन पे कृपा करी है कि वो आज वो बिना मशीन के सुन सकते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत-बहुत चमत्कार किए हैं। लव यू गुरुजी और क्या कहूँ मैं गुरुजी मेरे तो मतलब होता है ना शब्द ही बहुत छोटे पड़ रहे हैं और जब मैं मायके गई तो मेरी मम्मी मुझे एक ही गाना बार-बार जैसे गुनगुना रही थी तो कि वो जो गाना है ना मूवी का बम्बई से आया मेरा दोस्त, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो और मेरी मम्मी ये गाना गाने लग गई, गुड़गाँव से आई मेरी बेटी, खाओ पियो ऐश करो। गुड़गाँव से आई मेरी बेटी, मेरा नाम गुड़िया है तो मम्मी यही गा रही थी, गुड़गाँव से आई मेरी गुड़िया आज मतलब मज़े करो, ऐश करो। मतलब मैं संगत जी सच में उनकी वो वॉइस ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई संगत जी। पता नहीं मेरे मन में आया भी था, चलो मैं मम्मी को कहूँगी कि मुझसे रिकॉर्ड करके भेजें तो मुझे इतनी खुशी हुई ना संगत जी उनका ये गाना सुन के मुझे इतना मतलब मन में उल्लास आ रहा है। उन्होंने जैसे होता है ना कि एक मेरी सारी विशेज़ पूरी हुई। मैं 4 दिन गई संगत जी मायके लेकिन चारों दिन शॉपिंग करना और सब कुछ बहुत अच्छे से मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से प्यार किया। मतलब जो भी होता है ना एक माँ अपने बच्चे को खुशी देती है, वैसे भी देती है, पैसे भी देती है, सब कुछ देती है जो भी होता है तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, गुरुजी उन पे मेहर करिएगा और बस कृपा कीजिएगा कि उनकी बुद्धि भी जैसे होता है ना कि सब सही रहे। आप तो सब समझते हैं गुरुजी, सब समझते हैं तो थैंक यू गुरुजी। इस तरीके से एक सत्संग हो गया, गुरुजी हम पे गुरुजी ने मेहर करी और मैं जोधपुर गई, राजस्थान में रहती हैं मेरी मम्मी, ट्रेन से गई। पहले पता है क्या होता है संगत जी ट्रेन जो होती थी वो रात को होती थी। रात को जाना थोड़ा-सा रिस्की लगता था कि बच्चों के साथ जाना और अंकल जी भी संगत जी ऑफ़िस के काम की वज़ह से नहीं चल पाते। तो बड़े प्यार मतलब एक होता है ना कि आराम से संगत जी गुरुजी ने मेरी ट्रेन की टिकट कैसे बुक हुई है फटाफट एक दिन में मतलब 1 दिन पहले मेरे अंकल जी ने टिकट्स बुक किए हैं, टिकट मिली है एसी वाली बहुत अच्छे से गई मैं और मेरी बेटी वापसी में भी मतलब अच्छी ट्रेन मिली, अच्छे लोग मिले, बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से मेरी ये 4 दिन का जो सफ़र था वो बहुत अच्छा हुआ एंड शॉर्ट एंड स्वीट जो होता है ना ट्रिप वो बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे मेरी मम्मी से मिलवाया और मैं क्या कहूँ गुरुजी
कि हम ये सोचते हैं ना संगत जी कि गुरुजी ये कर दो, मतलब हम डिमांड ही करते रहते हैं ना गुरुजी को संगत जी, कि हम अपने मन में ये सोचते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी को ही पता है कि कब क्या करना है। बस संगत जी मैं कहती हूँ कि गुरुजी पर आप पूरा यकीन रखो, अपने मन को हमेशा ऊंचा उठा करके रखो, क्योंकि जो गुरुजी करते हैं ना संगत जी, वो कोई कर भी नहीं सकता। तो थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी का मंत्र जाप के साथ में इस सत्संग को विराम करूँगी। तो आप सभी संगत जी बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे जो मुँह से वर्ड्स निकल रहे हैं ना, वो बंद नहीं हो रहे हैं गुरुजी, मैं क्या करूँ? मतलब जैसे आदमी जैसा होता है ना कि क्या करूँ यार, मेरा तो मन हो रहा है कि बहुत कुछ बोलूँ गुरुजी की, इतनी तारीफ़ें, इतनी तारीफ़ें मैं करना चाहती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। जल्दी से मैं एक और सत्संग के साथ संगत जी आपके सामने फिर से आऊँगी। तो थैंक यू गुरुजी और थैंक यू आंटी जी, आप इतने अच्छे से हमारा सत्संग शेयर करती हैं। आपकी वॉइस, आपका सब कुछ बहुत, बहुत, बहुत प्यारा है। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, आपके परिवार को इतनी खुशियाँ मिलें, सब संगत जी को खूब सारी ब्लेसिंग्स मिलें। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। आप सभी संगत जी के साथ में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, तो आप सभी बोलिए मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी के मतलब जो इशारे होते हैं ना संगत जी, वो हमें पहले से ही मतलब होता है कि वो दिख जाते हैं। लेकिन हमें समझ में देर से आता। तो कई बार क्या होता है ना कि मैसेज आ जाता है गुरुजी का फ़ेसबुक पे कि ये चीज़ का कि मतलब तेरे घर पे खुशियों की तू तैयारी कर ले, मतलब तेरे घर पे नचने के दिन आ गए हैं, तेरे घर में मतलब बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। ये सब मुझे मैसेजेस आ रहे थे। तो गुरुजी जो मैसेज भेजते हैं, वो मैसेज पहले से ही मुझे आ रहे थे। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे एक नया घर ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और घर छोटा-सा है लेकिन बहुत प्यारा है और उस घर में जैसे कहते हैं ना सारी फैसिलिटीज़ हैं। हालाँकि मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी, उसको किराए पे ही चढ़ाना है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने उस घर को ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। और क्योंकि जब हम वो घर खरीदने के लिए हम बात कर रहे थे, तो मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा था संगत जी कि जो जिससे हम खरीद रहे थे, वो ओनर भी ना मतलब जिस रेट पे लेकर ना हमसे स्ट्रक हो गया था कि नहीं मैं मतलब वो मान नहीं रहा था। तो हमने तो माइंड से स्किप ही कर दिया था कि चलो कोई नहीं, अब मतलब हम रहने देते हैं। तो मैंने अंकल जी को कहा था कि कोई नहीं, अगर वो भैया अगर नहीं मान रहे हैं तो अब छोड़ दो, कोई बात नहीं, तो कोई कुछ और देख लेंगे। तो फिर गुरुजी ने इतनी मेहर करी, हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 2 फ़ेब को हुआ था, तो उसके मतलब जब हमारे घर सत्संग हो रहा था, तो वो पूरे गुरुजी का जैसे सजावट जो होती है ना हम करते हैं, फूल वगैरह सारी सजावट रखी हुई थी। और उसके 1-2 दिन में मतलब बाद ही मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम सत्संग कराते हैं तो सब मतलब होता है, हट जाता है। लेकिन मेरे ना लगातार संगत जी, मतलब आप समझ लीजिए संगत जी कि 15 दिन तक तो गुरुजी का पूरा वो था स्थान जो था उनके लिए ही विराजमान थे गुरुजी हमारे घर में। और पूरा जैसे होता है ना हम तैयार करते हैं फूलों से, वो सारा सेटअप जो था वो तैयार था। और
उसी दौरान उन्हीं दिनों में संगत जी हमारे घर पे प्रॉपर्टी डीलर आता है और कहता है कि आप ना मुझे ना इतने कुछ अमाउंट दे दो ताकि मैं आपकी वो करवा दूँ, मतलब आपकी जो एडवांस दे दूँ अमाउंट कुछ, ताकि मैं आपकी बुक हो जाएगा। तो फिर अंकल जी ने कहा कि चलो कोई नहीं, मुझे आप पे ट्रस्ट है। डीलर को बोला कि ट्रस्ट है, आप जो करोगे सही करोगे, उनको दे दिया। और उन्होंने फिर बाद में शाम को मतलब फ़ोन पे बोलता है कि आपकी तो ये डील डन हो गई है और आपको ये मतलब सब बातें उन्होंने जैसे एक्सेप्ट कर ली हैं। मतलब हमने ये समझ लो कि संगत जी कैसे भी करके जो रेट था, मतलब क्योंकि घर बहुत प्यारा है और मुझे मतलब मेरे अंकल जी को और मुझे बहुत पसंद आया था। तो हमने उसको फिर कुछ भी मतलब बोला नहीं और जिस रेट पे उन्होंने बोला था हमने एक्सेप्ट करके वो करवा लिया, है ना? क्योंकि मेरे अंकल जी को ये होता है कि भई कोई चीज़ हो रही है ना अगर, तो ठीक है, उसमें फिर ऊपर-नीचे कुछ लेकर के छोड़ दिया जाए और उस चीज़ को कंप्लीट कर दें, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं चाहिए। कई बार चीज़ें जब हम खरीदते हैं ना, तो ऐसे करके फिर हमने वो डील डन कर दी और गुरुजी ने हमें वो नया घर ब्लेस किया। जल्दी ही हम गुरुजी को मैं संगत जी निमंत्रण दूँगी कि गुरुजी आप हमारे साथ उस नए घर की इनॉग्रेशन पे चलिए हमारे साथ और आपको मैं इनवाइट करती हूँ गुरुजी। मुझे ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं संगत जी। मैं तो बस गुरुजी को यहीं से ही आप सभी संगत जी के साथ गुरुजी को अपने घर में इनवाइट कर रही हूँ कि आप वहाँ चलिए और आप आइए हमारे साथ गुरुजी उस घर में और उस घर को भी मतलब ब्लेसिंग्स दें आप। तो थैंक यू गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो मैंने मतलब एक होता है ना माइंड में, हम सोचते रहते हैं दिमाग में कि ये चीज़ हो जाए, वो हो जाए। लेकिन क्या होता है कि हम समय के साथ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन गुरुपा हमारी होती है ना हर पुरानी बातें जो हमारे माइंड में थी, उनका रिकॉल थी वो याद है, मतलब गुरुजी को सब याद है। हालाँकि मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ 2024 फर्स्ट जनवरी वाले दिन, लेकिन जो मेरी पुरानी जो कई बातें थीं जिसको मैं सोचती थी कि ये चीज़ हो जाए, वो हो जाए, मतलब मैं सोचती थी कि मुझे गाड़ी मिल जाए, है ना? तो फिर गुरुजी ने गाड़ी भी मुझे दिलवा दी, नया घर भी ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी मेरी इतनी सुन रहे हैं ना, थैंक यू गुरुजी। लव यू गुरुजी। और आपने इतनी मेरे ऊपर कृपा करी है उसकी तो मतलब बात ही मैं क्या करूँ, मतलब थैंक यू गुरुजी। मुझे मैं क्या ही बोलूँ आंटी जी, जो हमारे शब्द है ना वो बहुत थोड़े से हैं और आप जो करते हैं वो बेमिसाल होता है गुरुपा। मतलब कहते हैं कि आप ना सब गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी ना आपकी ना कैसे नाव को पार लगाएँगे, वो संगत जी अच्छे से डिसाइड करेंगे, इसीलिए छोड़ दो। क्योंकि हम परेशान क्यों होते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं किसी भी परिस्थिति को लेकर के। हम ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो रहा या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब हम दुखी होने लगते हैं कि ये चीज़ मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही, मान लो कुछ भी चीज़ है। तो हम जैसे गुरुजी पे छोड़ देते हैं कि वो आप ही का बच्चा है या आप ही की बेटी है, आप उसको देख लो। और हमारे हाथ में नहीं है, अब नहीं समझ में आ रहा, तो हमें गुरुजी पे सरेंडर करना चाहिए संगत जी। जब तक हम फुल गुरुजी पे सरेंडर नहीं करेंगे ना, तो हमारे काम नहीं बनेंगे। आपको दिल से उनको सरेंडर करो और जो वो करते हैं ना, मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि मैंने तो ये महसूस किया है कि गुरुजी बहुत अद्भुत करते हैं, बेमिसाल करते हैं। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम मूर्ख इंसान हम कहाँ ही समझेंगे उस परमपिता परमेश्वर की बातें और उनकी चीज़ें। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और मेरा मन था कि गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाऊँ, तो वो मेरी इच्छा भी गुरुजी ने पूरी कर दी है, लास्ट फ्राइडे भी जो भी गया था। तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी होकर के आई हूँ, तो थैंक यू गुरुजी।
आपने मेरी इच्छा पूरी करी है, मैं बड़े मंदिर के मुझे अपने दर्शन करवाए हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही आगे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर आने की और भी मतलब ये है कि मेरे मन में अब डुगरी जानने की इच्छा आ रही है। तो संगत जी बस गुरुजी कब कैसे पूरी करते हैं वो तो वही जानते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, इच्छाएँ आती हैं क्योंकि इंसान क्या है ना, कहते हैं ना कि इच्छाएँ नहीं रखो, इच्छाएँ नहीं रखेंगे तो हम जी भी नहीं सकते ना संगत जी। इच्छा के सहारे ही हम जीते हैं, ये चीज़ हो जाएगी तो हम खुश होते हैं। तो बस थैंक यू गुरुजी, हम पे कृपा करना और सदैव आप हमारे अंग संग रहना। और नई सत्संग के साथ मैं जल्दी ही आप सभी संगत के साथ जुड़ूंगी। तो थैंक यू आंटी जी, आप इतनी अच्छी मीठी सी वॉइस में हमारा सत्संग शेयर करती हैं। कितना तरीके से आप हमारे सत्संग को मतलब प्रेजेंट करते हैं। तो मैं डेली आपका सत्संग सुन के ही सोती हूँ, मेरी बेटी भी। तो आपका इस सब चीज़ों के लिए बहुत-बहुत शुक्राना एंड लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा गुरुपा के लिए छोटा-सा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के लिए छोटा-सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा ने हमेशा मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है ना संगत जी, हर पल मेरा इतना साथ दिया है कि शुक्राना वर्ड्स पे छोटा है। संगत जी गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को हर पल अपनी छत्र छाया में महफूज रखा है। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं संगत जी रोज कि मैं तेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटी खत्म कर रहा हूँ। तुझे हेल्थ और निरोगी काया ब्लेस कर रहा हूँ। और सच में संगत जी वो कर भी रहे हैं। अभी कुछ डेज़ मेरे लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में बहुत पेन था। वो संगत जी मुड़ भी नहीं पाती थी, मतलब इतना दर्द था। दर्द से ना संगत जी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं क्या ही हो गया है कि गुरुपा के संगत जी फिर मैसेज गुरुपा के मैसेज के बाद जो फिंगर दर्द से टर्न भी नहीं हो पा रही थी ना संगत जी, उसमें अचानक से दर्द गायब सा ही हो गया। बहुत मामूली सा पेन रह गया। मुझे कोई भी संगत जी तकलीफ होती है, मैं बोलती हूँ गुरुपा आप देख लो आप देख लो पता नहीं कैसे वो सॉल्व भी हो जाती है संगत जी। अभी लास्ट वीक की बात है, मैं ऑटो से अपनी दोस्त के घर किट्टी में जा रही थी। संगत जी दिसंबर का मंथ है और ठंड स्टार्ट होते ही मेरी आईज़ में अपने आप ना नॉन स्टॉप पानी आता ही रहता है। तो संगत जी जैसे ही मैं ऑटो में बैठी तो मुझे याद आया कि मैं अपना सनग्लासेस नहीं लिया क्योंकि वो बहुत कंपल्सरी है हवा से बचाव के लिए। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई संगत जी कि अब पानी से सारी आईज़ मतलब सारी आई मेकअप ख़राब होगा, पानी इतना निकलेगा आई से। मैंने गुरुपा को प्रे किया संगत जी कि गुरुपा अब आप देख लीजिए क्या करना है, कैसे करना है। संगत जी वो मतलब मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा अब आप देख लीजिए, प्लीज़ देख लो, आज आप ही के हाथ में है कि क्या करना है। और संगत जी मेरा डे मतलब मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मेरा डे नहीं खराब होना चाहिए आज का ना। तो संगत जी यकीन मानिए जो मैं नॉर्मल थोड़ी दूर भी जाने पर ना मेरी आईज़ से नॉन स्टॉप पानी निकलता है, उसी दिन इतनी ठंडी हवा से भी मेरी आईज़ से ना संगत जी एक ड्रॉप पानी भी नहीं निकला। एक ड्रॉप पानी भी नहीं आया। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, क्योंकि संगत जी मैं गुरुपा से सभी कुछ नहीं माँगती हूँ। मतलब गुरुपा का मैसेज आता है कुड़िए आज माँग ले जो तू कुछ माँगना है, तू के माँगना चाहनी है आज तू माँग ले।
तो संगत जी मतलब मुझे मैसेज आता है तो संगत जी गुरुपा से कहती हूँ कि मतलब गुरुपा मुझे कहते हैं कि तुझे इतनी खुशियाँ मिलेंगी तो कि मुझे भूल तो नहीं जाएगी। मैं बोलती हूँ गुरुपा जो खुशियाँ आने से मैं आपको भूल जाऊँ ना वो खुशियाँ मुझे अब चाहिए ही नहीं है गुरुपा। बस आपका सिमरन, आपका साथ बस यही दात मुझे चाहिए मेरे गुरुपा, यही दात मुझे बख्शना मेरे मालिक। संगत जी वैसे तो लाइफ में अभी बहुत कुछ इच्छाएँ हैं जो गुरुपा कहते हैं कि तू नहीं भी बोलेगी तब भी मैं जानता हूँ। कभी-कभी जब दिल बहुत टूट-सा जाता है ना संगत जी, तो कुछ पल के लिए लगता है कि गुरुपा शायद आप मेरी ही नहीं सुनते। अगले ही पल गुरुपा का वही मैसेज आता है जो मन में क्वेश्चन होते हैं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे कितने कष्ट मैं तेरे सपने में ही काट देता हूँ। संगत जी पहले मैं ना सबसे शेयर कर देती थी बट गुरुपा कहते हैं काम पूरा होने से पहले सबसे सब कुछ शेयर ना कर पुत्र, नज़र लग जाती है ऐसे। इसीलिए वो मेरे जो भी सपने होते हैं मुझे भुला देते हैं संगत जी। मुझे मॉर्निंग याद ही नहीं रहते हैं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, लव यू, लव यू, लव यू मेरे गुरुपा। लव यू मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ को हैप्पी करने के लिए थैंक यू सो मच। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के प्यारे-प्यारे मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आज गुरुपा का डिवाइन सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा मुझे सत्संग अटेंड करना है, मुझे सेवा भी दीजिएगा। संगत जी संगत जी जस्ट 2 डेज़ मेरे भाई ने मुझे कॉल करके बोला कि सत्संग करवाना है संगत जी। तो कितनी जल्दी गुरुपा आपकी अरदास सुनते हैं ना, आज 26 ऑफ दिसंबर 2024 को थर्सडे वाले दिन वो डिवाइन सत्संग अटेंड करके आई हूँ संगत जी। सच में एक डिवाइन सत्संग था, बड़ा ही प्यारा गुरुपा का दरबार था। शाम 5 बजे सत्संग स्टार्ट हुआ संगत जी, आधे घंटे का ही हुआ था, लाइट चली गई थी बट गुरुपा का सत्संग चलता रहा। सबके फ़ोन की टॉर्च ऑन हो गई थी। इतना प्यारा संगत जी में माहौल जो है वो बन गया था। सब शांति से शब्द सुन रहे थे। तभी मैंने देखा संगत जी गुरुपा के चोले में गुरुपा के स्वरूप दर्शन साक्षात गुरुपा ने सारी संगत को अपने दर्शन देकर ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग में आरती के बाद सबने अपने सत्संग शेयर किए संगत जी। मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया पहली बार। गुरुपा की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहीं, मेरी आवाज़ काँप रही थी संगत जी। वो मेरा एक बड़ा सत्संग है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप के बाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम विराम करते हैं यहीं पे और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। सत्संग को करने में मुझसे भी अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।
संगत जी, आप अगर आप गुरुजी का कोई स्वरूप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर टैप कीजिए। स्क्रीन पर टैप करने पर आपको लिंक्स नज़र आएँगे, तो आप उन लिंक से गुरुपा के स्वरूप को ऑर्डर कर सकते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी।